बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आत्म नियंत्रण के बारे में जानते हैं। गीतोक्त ज्ञान साधनों में नवा है आत्मा का विनिग्रह अर्थात आत्म नियंत्रण। यहाँ आत्मा से मुख्य सच्चिदानंद आत्मा नहीं कह रहे हैं, वरना मिथ्या आत्मा जो शरीर मन है उन पर नियंत्रण करने को कह रहे हैं। हमारे ऊपर 5 आवरण या कोष चढ़े हुए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन सब पर नियंत्रण लाना है। स्थूल शरीर को आसन, व्यायाम, सर्दी गर्मी सहना, नियमित कार्य करना आदि से नियंत्रण में लाना चाहिए। शरीर रोगी रहेगा तो साधना नहीं कर पाओगे। यह स्फूर्ति पूर्वक आवश्यक कार्य करेगा, तभी साधन भजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। शरीर सबल पुष्ट रहेगा, तभी थके बिना अभ्यास कर सकोगे। ऐसे ही प्राणमय पर नियंत्रण लाओ। प्राण के धर्म है भूख प्यास, इन पर नियमन करना चाहिए। युक्त आहार के लिए इसलिए गीता में कहा, अध्याय 6 16वां श्लोक, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। समय मात्रा सात्विक आदि गुण सभी पर ख्याल रखकर भूख प्यास मिटावें, तभी प्राण नियंत्रण में आएंगे। प्राणायाम आदि का प्रयोग भी इसलिए है, प्राणों को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए। मनोमय कोष नियंत्रण में आ गया तो रुपए में 80 पैसे काम बन गया, क्योंकि हमारे बंधन का प्रधान कारण यही है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनोराज्य आदि कल्पना जाल में मत फंसो। जब जो कार्य करो तब उसी में ध्यान देने का अभ्यास करो। इधर उधर भटकने की मन को आदत मत पड़ने दो। विज्ञान में कोष अर्थात बुद्धि की निश्चय शक्ति पर नियंत्रण करो। अनिश्चय को प्रोत्साहन मन दो। विचार परीक्षण आदि से निर्णय करो, फिर उस पर दृढ़ रहो। निश्चय का अनुसरण करो। अभी प्रश्न उठता है, सच बोलूं कि न बोलूं? नियंत्रण का पता तब लगेगा जब स्वतः सत्य ही बोलोगे। यह प्रश्न ही नहीं उठेगा। बुद्धि की प्रवृत्ति को बताते जाओगे तो वह नियंत्रण में आती जाएगी। इन दोनों कोषों में इंद्रियां भी ग्रहित हैं। ज्ञान इंद्रियों पर और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, ताकि वे आकृष्ट होकर बहिर्मुखी न बना दें। उन्हें सद साधना में शास्त्रीय सत्संग चिंतन में लगाने से वे असत विषयों से के प्रति आकृष्ट न होंगे तथा व्यर्थ विषय सेवन से बचोगे तो उन्हें भी सदा विषय लाभ की आदत नहीं बनेगी। इससे वे नियंत्रित होंगे। आनंदमय कोष पर नियमन करना ही आवश्यक है। संसारिक भोग हैं तो केवल दुखमय पर भ्रम से उनसे सुख की प्रतीति हो जाती है। जैसे दर्पण को चमकदार मान लिया जाता है, जबकि चमक प्रकाश तो सूर्य का है, या लोह पिंड को लाल चमक वाला मान लेते हैं, जबकि वह उसमें व्याप्त आग की लालिमा है। विषयों की परीक्षा करें कि मिलने से पूर्व और भोग के बाद वे क्या देते हैं, और भोग के दौरान भी क्या वे कुछ देते हैं, या हम स्वयं के ही सुख को उनके द्वारा मिलता हुआ समझते हैं, तो आनंदमय कोष पर विजय मिल जाएगी। संस्पर्श भोगों में रमण न करना। भगवान ने गीता में 5वें अध्याय 22वें श्लोक में कहा, ये भी संस्पर्शा भोगा दुख योन्या एवते आद्यंतवंत कौन्त्य न ते श्रवते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि सही पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनंत हैं। इसलिए ये अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इसलिए समझदार का लक्षण बताया है। जो यूं 5 कोष नियंत्रित रखेगा वही निष्कल अखंड ब्रह्म को प्राप्त होगा करेगा।
एक राजा था, उसका एक स्वामी भक्त नौकर था। वह रात दिन राजा की सेवा में तत्पर रहे। 12 वर्ष तक निरंतर सेवा करने के पश्चात राजा ने कहा, कल प्रातः काल आ जाना और हीरे के कोठार में से 1 घंटे के अंदर जितना हीरा निकाल करके ले जा सको ले जाना। नौकर प्रसन्न हो गया। उसी विचार में उसने भोजन भी नहीं किया, रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। प्रातः काल ही राजा के समक्ष आ गया। राजा ने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी, कोठार खोल दो, यह जितना ले जावे ले जाने दो। कोषाध्यक्ष ने सुंदर स्त्रियां वहां बुलाई। आदेश के अनुसार उन्होंने मधुर रूप से उसे अच्छे हीरे दिखलाए। वह एक से एक बढ़िया हीरा देखने में ही सारा समय अर्थात 1 घंटा समाप्त हो गया। हीरा बटोरने लगा तो नियत समय समाप्त होने के कारण अधिकारियों ने रोक दिया, अतः वह कोई हीरा नहीं ले जा सका। रोने लगा कि हाथ कुछ नहीं लगा। राजा के समीप गया। मंत्री ने डांट दिया, तुम क्यों देखने के टंटे में पड़े? जो सामने पड़े थे उन्हें ही ले लेते। राजा ने दूसरे कोषाध्यक्ष को बुलाया। स्वर्ण के कोठे में इसे ले जाओ, इसने बड़ी सेवा की है, खजाना खोल दो। राजा की आज्ञा पालन करना आवश्यक था। कोषाध्यक्ष ने कोठार के द्वार पर सुंदर पलंग बिछवा दिया। वह तो साधारण नौकर था, सैया देखकर बैठा, फिर लेट गया। रात भर सोया था नहीं, अतः निद्रा आ गई। घंटा व्यतीत हो गया। अधिकारी ने खड़ा कर दिया, बाहर निकलो, अब तो एक असर्पी भी नहीं ले जा सकते। फिर रोने लगा। राजा ने कहा, असर्पी नहीं ले गए, तुम्हें 2 अवसर दिए गए। राजा ने फिर तीसरे कोषाध्यक्ष को बुलाकर राजा ने आज्ञा दी, चांदी के कोष से या जितने रुपए ले जा सके ले जाने दो। कोषाध्यक्ष ने विचार किया, 1 घंटे में है मनो चांदी ले जाएंगे, अतः एक नाटक मंच बनवा दिया। वहां नाटक देखने में समय व्यतीत कर दिया। 1 घंटे का नियत समय व्यतीत हो गया, खाली हाथ लौटा। फिर रोने लगा। राजा के पास गया। राजा को बड़ी दया आ गई। राजा आज्ञा दी, तांबे के पैसे जितने यह ले जा सके ले जाने दो। 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। कोषाध्यक्ष ने एक सोने की थाली में बढ़िया पदार्थ रख दिए। वह भी खाने की इच्छा से बैठा, खाना प्रारंभ किया। पहले कभी ऐसा भोजन नहीं किया था, अतः खाने में ही घंटा समाप्त हो गया। निर्देश हुआ, अब इधर नहीं ठहर सकते। बड़ा दुखी होकर निकला। प्रातःकाल राजा से मिलकर बहुत रोया, तो राजा ने 200 रुपए महीना तरक्की कर दी। उसी को नौकर ने सुख मान लिया। विचार करो थोड़ा सा, परमेश्वर ही राजा है, वह पंचकोश देता है। वहां तुम्हें रतन राशि को प्राप्त करना था, फंसना नहीं था, किंतु स्त्री पुत्र पौत्र के सुख में असली उद्देश्य को भूल गए। आयु समाप्त होने पर घंटी बजी, सारा खेल समाप्त हो गया। संसार में आनंद की भ्रांति है, प्राप्ति कुछ नहीं होती। जैसे दृष्टांत में स्त्रियां, वैसे ही ये कामनाएं भी तुम्हारी कोई माल लेकर नहीं जाने नहीं देती। विज्ञान में कोष को स्वर्ण भंडार की जगह समझो। इससे करना तो चाहिए शास्त्रों का अध्ययन, पर हम उपन्यास अखबारों में इसे बर्बाद कर देते हैं। कुछ विचार करते भी हैं तो केवल विषयों के नाम रूप कर्म का, उनकी भी वास्तविकता तक न जाते। उनमें अनुगत सच्चिदादि रूप का परीक्षण नहीं करते। चांदी का खजाना मनोमय है, जिससे ध्यान धारणा द्वारा परमानंद पा सकते हैं, पर वासनाओं के नाटक में ही फंसे रह जाते हैं। तांबे के कोष की जगह प्राणमय है। यहाँ भी भूख प्यास पर नियंत्रण न कर कोष को बिगाड़ कर अशक्त रोगी बन जाते हैं। यह सब खोकर जब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तब वे ही 200 रुपए महीने की हमारी तरक्की कर देते हैं, यानी कि रसगुल्ला आदि क्षणिक सुख दे देते हैं। और हम भी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि परमेश्वर की बहुत दया है,
धन दौलत मिल गई, लड़के बच्चे बड़े हो गए, यह सब दोषों का ही सुख है। आत्म विनिग्रह न होने से ही हम महान सुख पाने से वंचित रह जाते हैं और सुख से ग्रस्त बने रहते हैं। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। आप और हम, हमारे अंदर शरीर मन इंद्रियों पर नियंत्रण आए और आत्म साधना में आगे बढ़ें, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।